ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, वाइज इंडेक्सेस देखी थी। ओके, और हमने लास्ट में क्या बोला था, उसमें जो ड्रॉबैक्स है, ओके, ड्रॉबैक्स क्या थे, उसमें इन्फिनिटी की वैल्यूज आती थी। ओके, वो उसका मेजर ड्रॉबैक था। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए मिलर ने क्या किया, मिलर इंडेक्सेस का वो किया। ओके, मिलर इंडेक्सेस का पूरा फॉर्मूला रेडी किया। ओके, वो वो भी एक मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है। ओके, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द क्रिस्टल प्लेन। ओके, क्रिस्टल प्लेन यानी कि मैंने पहले बोला था ना कि एटम जो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं तो उसको इंडिविजुअल एटम को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करके उसको एक क्या बोलते हैं, प्लेन बना देते हैं। ओके, इस प्लेन में इस तरह के एटम आ रहे हैं, जैसे कि अगर एक स्कूल है, ओके, उसमें 15 रूम है। ओके, तो हम 15 रूम के इंडिविजुअल पर्सन को वो करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि भाई ए ब्लॉक में इतने स्टूडेंट हैं और वो वाला क्या है, तो बायो वाला है। बी ब्लॉक में क्या है, तो ये वाला स्टूडेंट है, वो क्या है, तो साइंस वाला स्टूडेंट है। हम इंडिविजुअल पर्सन को याद नहीं रखते, हम क्या करते हैं, ये साइंस वाला स्टूडेंट है। ओके, यानी कि जो बंच ऑफ द स्टूडेंट उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस वाला स्टूडेंट। और कहां पे, तो इस रूम नंबर में होंगे। ओके, तो ऑलवेज साइंस वाले स्टूडेंट कहां पे होंगे, आपने जो रूम एक फिक्स किया होगा वहीं पे ही मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ द एटम क्रिस्टल में होते हैं। ओके, तो वो नंबर ऑफ द एटम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक लेयर में बाउंड, एक प्लेन में क्या करते हैं, बाउंड करके उसको क्या बोलते हैं, इस लेयर पे या इस प्लेन पे आ रहे हैं। ओके, यानी कि मैंने 1 1 0 0 ड्रॉ किया, 1 0 0 पे आ रहा है, या फिर 2 0 0 पे आ रहा है, या फिर 0 1 0 पे आ रहा है, या फिर 1 1 1 पे आ रहा है। ओके, वो वाला तो ये क्या है, क्रिस्टल प्लेन एन। ओके, उसमें क्या था, जो वाइज इंडेक्सेस था उसमें क्या था, वो क्या हमें बता था, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, जो टू प्लेन थे। ओके, तो टू प्लेन का जो डिस्टेंस था ना वो मिलता था वहां पे। यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओके, क्रिस्टल प्लेन एंड इट्स डायरेक्शन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ओरिएंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या बता, क्रिस्टल का ओरिएंटेशन आपको ये बताना है। ओके, मिलर बेसिस, तो मिलर बेसिस से क्या होता है, एक डायरेक्शन हमें पता होती है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में है। दूसरा डायरेक्शन तो उसमें भी मिलती थी हमें। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, डायरेक्शन के अलावा एज वेल डायरेक्शन भी मिल रही है, कौन सा प्लेन है वो मिल रहा है, एज वेल ओरिएंटेशन, प्लेन का ओरिएंटेशन क्या है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, मिलर इंडेक्सेस के, मिलर इंडेक्सेस का यूज करके हमें क्या मिलता है, जो प्लेन होते हैं। ओके, नंबर ऑफ द प्लेन होते हैं, तो वो जो प्लेन होते हैं ना उसका ओरिएंटेशन हमें पता हो, ओरिएंटेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, किसका यूज करके, मिलर इंडेक्सेस का यूज करके। ओके, तो उसको भी हमें, और ये देखो मिलर इंडेक्सेस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वाइज इंडेक्सेस। ओके, यानी कि जो वाइज इंडेक्सेस में जो भी वैल्यूज मिलती थी, ओके, उसका यहाँ पे क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल मिलेगा। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे इंफिनिटी का टेंशन खत्म। यहीं पे आप ये सेंटेंस है ना ये वाला, यहीं से आपको पता चल जाएगा एक डिसएडवांटेज है उसका था। ओके, ये इसका जो एडवांटेज है वो यहीं से पता चल जाएगा। उसमें क्या मिल जाता है, 1 इंफिनिटी इंफिनिटी। ओके, इसका रेसिप्रोकल कर दो क्या मिलेगा, 1 0 0। ओके, तो ये इंफिनिटी का टेंशन खत्म। ओके, 0 0 भी लेना है। 0 मतलब क्या, y की वैल्यू क्या है 0, सॉरी y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू है 0, z की वैल्यू है भी 0 और x की वैल्यू है क्या 1। ओके, अगर इस तरह से होगा 1 इंफिनिटी 1, इसका क्या होगा 1 0 0 1 0 1 होगा, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1। तो उसका जो डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे सोल्व हो गया। क्यों, कैसे सोल्व हुआ, मिलर ने क्या किया, जो वाइज इंडेक्सेस था उसका क्या कर दिया, उसने रेसिप्रोकल ले लिया। ओके, अब उसमें मैंने एक इंडिकेशन वो फॉर्मूला बताया था कि उसके हिसाब से हमें ड्रॉ करना है, उसके हिसाब से हमें वाइज इंडेक्सेस क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, उसके हिसाब से तो इसमें भी होगा। ओके, इसमें भी एक फॉर्मूला है। तो आपको एक बात खास याद रखो, जो स्टूडेंट क्या करे इसमें मिलर इंडेक्सेस को रट्टा मार लेते। ओके, रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें एक इक्वेशन याद रखना है। ओके, अगर आपको ये इक्वेशन पता चल गया तो उसके हिसाब से आपको कोई भी प्लेयर आपको दिया जाएगा एग्जाम में या कहीं पे आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो आपका इजीली उसका आंसर दे सकते हो। ओके, वो काफी इजीली है। ओके, अब देखो आप उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। ओके, पहले उसको ड्रॉ करके उसके बाद उसका फॉर्मूला में लिखूंगा। ओके, तो उसकी ड्रॉ करने के लिए ये 3 स्टेप है। ओके, पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन, तो उसमें हम करते थे। पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन यानी कि ओरिजिन का सिलेक्शन करना है। फिर क्या है, फाइंड द इंटरसेक्ट ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस। ओके, रिस्पेक्टिव है x y z। ओके, वो जो हमारा प्लेन हम ड्रॉ करेंगे, ओके, वो किस किस एक्सिस, तीनों एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, तो किस किस एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसके बाद फाइंड करना है।
इसके बाद जो भी वैल्यूज आएगी ओके, वो इंटीजर भी आ रही है, नॉन इंटीजर फ्रैक्शन आ रही है ओके, तो जो भी वैल्यूज आएगी ओके नॉन इंटीजर उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है ओके, इसमें कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है ओके। कोई भी वैल्यू आएगी तो 1/2 आएगी ओके, तो 1/2 को हम क्या करेंगे 2 में कन्वर्ट कर देंगे ओके, मल्टीपल 2 करके उसको क्या करेंगे 2 में कन्वर्ट कर देंगे ओके। तो ऑलवेज हमें याद रखना है कि मिलियन इंडेक्सेस में जो कोई 1/2 1/3 या 3/2 है तो उसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, ऑलवेज इंटीजर में लेना है। तो इसके ये वाला ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है ओके। तो इसके हिसाब से आप दोनों में डिफरेंट बोल सकते हो ओके, ये दोनों है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों का यूज करके आप वाइज इंडेक्सेस और मिलियन इंडेक्सेस में डिफरेंट बोल सकते हैं ओके। कैसे, वाइज इंडेक्सेस में क्या था ओके, वैल्यू कौन कौन सी हो सकती थी, प्लस भी हो सकती थी ओके, माइनस भी हो सकती थी ओके, इंफिनिटी भी हो सकती थी और फ्रैक्शन भी हो सकती थी, यानी कि 1/2 भी हो सकती थी, 1/3 भी हो सकती थी ओके, या फिर 2/3 भी हो सकती है, यानी कि फ्रैक्शन में भी आ सकता था ओके, यानी कि नॉन इंटीजर भी आ सकता था ओके। ये क्या आ सकता था, नॉन इंटीजर वैल्यूज आ सकती थी किसमें, वाइज इंडेक्सेस में, किसमें आ सकती थी, वाइज इंडेक्सेस में आ सकती थी ओके इसमें। लेकिन मिलर में क्या है, इसका रेसिप्रोकल ओके, मिलर में क्या है, मिलर में क्या है, प्लस भी आएगी माइनस भी आएगी ओके, जीरो आ सकती है लेकिन इंफिनिटी कभी नहीं आएगी, इंफिनिटी वैल्यूज नहीं आएगी ओके, इंफिनिटी वैल्यूज पे कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो भी इंफिनिटी आएगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल होगा तो फिर इंफिनिटी निकल जाएगी ओके। तो इसमें क्या है, ऑलवेज इंटीजर वैल्यूज आएगी ओके, इंटीजर्स वैल्यू आती है ओके, नॉन इंटीजर कभी नहीं आएगी ओके। तो वाइज इंडेक्स, अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइज इंडेक्सेस एंड मिलियन इंडेक्सेस ओके, तो वो क्या है, वाइज इंडेक्स में क्या है, प्लस माइनस इंफिनिटी और नॉन इंटीजर वैल्यू आ सकती है, मिलियन इंडेक्स में क्या है, प्लस माइनस 0 और इंटीजर वैल्यू आते हैं, मिलियन इंडेक्सेस में कभी भी इंफिनिटी वैल्यूज नहीं आएगी ओके, और यहां पे कभी 0 नहीं आएगा ओके, यहां पे क्या है, कभी 0 वैल्यू नहीं आएगी ओके। इस तरह से उसको याद रखना है ओके, कि दोनों में डिफरेंट क्या है ओके। ये दोनों जो स्टेप ना मेन, उसके हिसाब से आपको ये तो पता चल गया कि मिलर इंडेक्सेस में क्या एडवांटेज है ओके, और यहाँ पे क्या आती है, इंटीजर वैल्यूज आती है ओके, और यहाँ पे क्या आती थी, इसमें क्या आती थी, नॉन इंटीजर वैल्यूज आती है। तो मैंने बताया कि नॉन इंटीजर का क्या डिसएडवांटेज है, ये यहाँ पे क्या आती है, इंटीजर वैल्यूज आती है, इसलिए हमें उसको रिप्रेजेंट करने में काफी इजी होता है। नॉन इंटीजर आएगी तो उसमें क्या होगा, 1/2 भी होगा, अगर 1/2 होगा तो भी ठीक है, चलो 1/2 है तो इस तरह से उसको, ये अगर 1 है पूरा ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 है, तो 1/3 1/3 1/3 करके डिवाइड कर ले, ये सब हो जाए। लेकिन अगर ये इस तरह से आएगा 5/6 या 3/2 या फिर 2/3 इस तरह से होगा, तो इसको ड्रॉ करने में काफी दिक्कत हो सकती है, इसको ड्रॉ करने में काफी दिक्कत हो सकती है। इस तरह का अगर कोई प्लेन होगा तो उसको हमें रिप्रेजेंट करने में काफी दिक्कत होगी ओके। तो इसका जो डिसएडवांटेज है ये किसमें आएगा, इसका जो ये डिसएडवांटेज है, इसका जो डिसएडवांटेज है ओके, ये वाला, ये किससे सोल्व होगा, मिलर से ही सोल्व होगा ओके, मिलर इंडेक्सेस से ही सोल्व हो सकता है ओके। इसका डिसएडवांटेज, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, ये जो नॉन इंटीजर वैल्यू है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर्स वैल्यूज में ओके, तो फिर ये नॉन इंटीजर वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो इंफिनिटी वाला तो पहले हमने सोल्व कर दिया ओके। तो उसके जो दो डिसएडवांटेज थे वाइज इंडेक्सेस के, वो हमने मिलर इंडेक्सेस का यूज करके सोल्व किए, इसलिए मिलर इंडेक्सेस काफी पॉपुलर है कंपेयर टू वाइज इंडेक्सेस ओके। मिलर वाइज इंडेक्सेस का हम इतना नहीं पढ़ते ओके, मिलर इंडेक्सेस को नहीं पढ़ते। तो ये आपको पता चल गया कैसे ड्रॉ करनी है, पहले सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन करना है, उसके बाद क्या करना है, पहले ओरिजिन का सिलेक्शन करना है। ओरिजिन का सिलेक्शन इसलिए करना है क्योंकि ओरिजिन सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप x को x y z किस डायरेक्शन में है ये पता नहीं चलेगा, और ओरिजिन से x का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से y का डिस्टेंस कितना है वो पता नहीं चलेगा, प्लस में है या माइनस में है वो भी पता नहीं चलेगा। इससे क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। तो क्या करना है हमें, पहले हमें ओरिजिन की वैल्यूज फाइंड करनी है ओके, पहले हमें क्या करना है, ओरिजिन की वैल्यूज फाइंड करनी है ओके। उसके बाद हमें क्या करना है कि ओरिजिन फाइंड होने के बाद x पे कहां पे टच कर रहा है,
y पे कहां पे टच कर रहा है और z पे कहां पे टच कर रहा है, और इंटरसेप्ट कहां पे हो रहा है, ओके, वो टच कहां पे कर रहा है वो हमें देख सकते हैं, उसको काट कहां पे रहा है एक्सिस को वो देखना है। उसके बाद अगर उसमें फ्रैक्शन नंबर आते, सॉरी उसमें क्या आते, जो नॉन इंटीजर वैल्यूज आते हैं उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो जो फ्रैक्शन नंबर्स आते हैं उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना है, ओके। तो ये बात चल गई आपको, ओके। तो इसको मैं निकाल देता हूं। अब हम क्या करेंगे, एक बार ड्रॉ करके देखेंगे सबको। ओके, ये भी आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसको भी निकाल देता हूं, ड्रॉ करना इजी रहेगा। दोनों का ड्रॉ करेंगे, माइनस का भी ड्रॉ करेंगे, ओके, और मिलर का भी ड्रॉ करेंगे, ओके। दोनों में क्या डिफरेंट है वो हम देखेंगे, ओके, कि दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है। ओके, 1 मिनट, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मिलर में था, ओके, वो हम ड्रॉ करेंगे और वाइस वाला भी हम साथों साथ ड्रॉ करने वाले हैं, ओके। तो अब दोनों साथ में ड्रॉ करेंगे, ओके, कंटिन्यू। लेकिन उसके पहले हमें एक इक्वेशन लिखना बाकी है। किसके लिए, हमने वाइस के लिए इक्वेशन लिखा था, मिलर के लिए नहीं लिखा था, ओके। तो मिलर के लिए क्या इक्वेशन है वो लिख देते हैं यहाँ, ओके। मिलियन इंडेक्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x के ओके, x के l से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइस इंडेक्सेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, abc से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। मिलियन इंडेक्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x के l, ओके, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और इज इक्वल टू क्या होता है, ओके, a डिवाइडेड o a b डिवाइडेड बाय o b, ओके, c डिवाइडेड o c, ओके। एबीसी क्या है, लेटेस्ट पिरामिड, ओके। लेटेस्ट पिरामिड, ओके। और ओ ए ओ बी ओ सी वो क्या है, इंटरसेप्ट, ओके। रिस्पेक्टिव एक्सिस, ओके। इंटरसेक्ट कहां पे हो रहा है, रिस्पेक्टिव एक्सिस पे, यानी कि ये क्या है, सब इंटरसेक्ट है, ओके। ये क्या है, इंटरसेप्ट है, ओके। ये कहां, ये इसका मतलब क्या है, तीनों का वो x पे कहां पे काट रहा है, y पे कहां पे काट रहा है, और z पे कहां पे काट रहा है, ओके। ये सब इससे मिलकर उसकी वैल्यू कहां पे लिखनी है, यहां पे। तो ये क्या है, एबीसी, ये सब में क्या रहेगा, फिक्स कर रहेगा, क्यों, क्योंकि एबीसी हम पहले से फिक्स कर देते हैं, ओके। AB A इज इक्वल टू 2A ले लिया तो फिर चेंज हो जाएगा, ओके। अब हम ड्रॉ करते हैं, ओके। तो ये वाला पता चल गया आपको, ओके। हम इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर लिख दूंगा, ओके। और बोर्ड को थोड़ा सा एम्प्टी कर दें तो सबको हम ड्रॉ कर पाएंगे, ओके। सबको हम ड्रॉ कर पाएंगे, ओके। और मैंने क्या लिखा था कि वाइज इंडेक्स में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ओके। तो प्लस तो आपने देख लिया, ओके। लेकिन माइनस क्या है, ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मिलर में भी माइनस आता है, ओके। मिलर में क्या आता है, प्लस, जीरो और माइनस, ओके। अब देखो कहां से स्टार्ट करेंगे, इजीएस्ट वे, ओके। 1 0 0 स्टार्ट करो, ओके, यहां से, ओके। किस को देखना है, दोनों में देखना है, ओके। तो वाइज और होगा मिलर इंडेक्स, ओके, ओके। अब मिलर इंडेक्स की डेफिनेशन को लिख देता हूं एक बार, h k l इज इक्वल टू a o a, ओके, फिर b
रखना है, ऑलवेज आपको मीनिंगलेस से ड्रॉ करनी होगी, तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, आपको रट्टा नहीं मारना है, एक बार ये याद हो गया और इसका यूज कैसे करते हैं वो पता चल गया ना, तो फिर मीनिंगलेस काफी इजी है। ओके, तो वाइज इंडेक्स में क्या था, ओके पहले इंटरसेक्ट उसके बाद एबीसी नीचे लिखते थे। ओके, तो इस तरह से हम एक प्लेन को ड्रॉ करते हैं। ओके, अब इसमें यहां पे मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया यहां, ओके। अब ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। ओके, अब पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका क्या होगा, इस तरह से आएगा ना, ए बी और सी। ओके, देखो यहाँ पे क्या इंटरसेक्ट कहाँ पे काट रहा है। ओके, ये कहाँ पे काट रहा है, ये वाला ये यहाँ पे काट रहा है, वाई पे कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा, जेड पे कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा। यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है इंफिनिटी, यहाँ पे क्या है इंफिनिटी। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इंफिनिटी इंफिनिटी आएगी। ओके, इसकी किसके हिसाब से आएगी, इसके हिसाब से आएगी। ओके, अब हमें किसके हिसाब से देखना है, मिलर के हिसाब से देखना है। ओके, तो मिलर में क्या आएगा, इस तरह से डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, एच ए, ओके। अब देखो ऊपर क्या है, एबीसी फिक्स है, तो ए इज इक्वल टू नीचे, बी इज इक्वल टू नीचे, सी इज इक्वल टू नीचे, ए ओ। अब देखो इसको नाम दे दीजिए, ओरिजिन पहले लिखना है। ओके, ओरिजिन क्या है हमारा, ओके ये हमारा ओरिजिन है। ओके, ये क्या है हमारा ओ ए, ये उसमें लिखा ओ बी, ये लिखा ओ सी। ओके, ओ पे काट रहा है, कहीं पे काट, कहां पे काट रहा है, ए पे ही काट रहा है, यहां लिख दे। ओके, अब देखो ओ बी पे कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा है। ओके, ओ सी पे कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा है। ओके, आप देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ओके, तो ये किससे मिल रहा है, मिलर से। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, ये क्या था हमारा 1 इंफिनिटी इंफिनिटी, ये हमारा क्या है 1 0 0। ओके, तो मैंने डिसएडवांटेज बोला था ना कि वाइस में क्या था इंफिनिटी इंफिनिटी वैल्यूज आती है, तो यहाँ पे इंफिनिटी है, क्या अगर ऐसा कुछ तो जेड की वैल्यू क्या है इंफिनिटी। ओके, तो वो इतना एप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, वाई की वैल्यू इंफिनिटी, ये भी एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन एक्स की वैल्यू 1 है। ओके, पर इसमें क्या है, वाई की वैल्यू पूछे तो 0 फिक्स, जेड की वैल्यू तो वो 0 ही, और एक्स की वैल्यू 1। ओके, तो ये इजी रहता है इंडेक्सेस में। ओके, तो इसलिए मिलर क्या है बेटर है इससे, ये इसका जो डिसएडवांटेज था इसका ये एडवांटेज हो गया। ओके, अब दूसरा ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं। ओके, दूसरा क्या ड्रॉ किया था हमने उसमें, z 1 मिनट। ओके, तो अब क्या करेंगे, यहां पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। ओके, देखो ये हमारा ओरिजिन, ये ए बी सी। ओके, पहले किसका यूज करते हैं, इसका आपको पता है y पे टच कर रहा है, यानी कि x 0, y क्या होगा 1, z 0, क्योंकि z पे टच नहीं कर रहा, ये भी हम इधर से लिखेंगे। ओके, इससे क्या होगा देख लो, इसी इक्वेशन का यूज करना है, ऑलवेज इसी का यूज करना है। a है, ओके ये रख दो, b रख दो, c रख दो। ओके, o पे कहां पे टच कर रहा है, कहीं पे टच कर रहा है नहीं, इंफिनिटी। ओके, ओ पे टच कर रहा है, ओ पे कहीं पे टच नहीं कर रहा है। ओके, कर रहा है टच, कर रहा है, कहां पे टच कर रहा है
बी पे टच कर रहा है, सॉरी बी रेसिप्रोकल लेटर बी पे टच कर रहा है, ओके यहाँ पे रेसिप्रोकल लेटर से रेसिप्रोकल लेटर मींस डेटा इज पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, ओके। और सी पे कहीं पे टच कर रहा है, सी एक्सिस पे कहीं टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, और यहाँ पे क्या है इंफिनिटी। देखो इसका वैल्यू क्या हो 0 1 0, यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, ये मिल रही है, यहाँ पे क्या मिल रही है, ये मिल रही है, ओके। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं। अब आपको पता चल गया ओके कैसे ड्रॉ करनी है, लेकिन पूरे सबके एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसलिए रिवीजन भी होता रहेगा आपका, तो जो सारे प्लेन जो बन रहे हैं वो सबको हम कवर कर रहे हैं, ओके। ये y और ये z, ओके। कहाँ पे है, यहाँ पे रख के देख लेते हैं, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए इंफिनिटी और 1, क्योंकि z पे काट रहा है यहाँ पे, ओके। ये हमारा है c b a ओरिजिन o a b c, ओके। अब देखो मिडिल में कहाँ पे मिले, देखो a b c पे रख दो, a b c, ओके। ए पे कहाँ पे काट रहा है, ओ पे कहाँ पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, इंफिनिटी। ओ बी पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, इंफिनिटी। ओ सी पे काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, सी पे, तो सी पे तो सी से कैंसिल, इसका क्या होगा 0 0 1, ओके। तो देखो ये वाला मिलर में कौन सा प्लेन है 1 0 0, ये वाला मिलर में कौन सा प्लेन है, ओके 0 1 0, ओके। और ये वाला मिलर में कौन सा प्लेन है 0 0 1, ओके। तो ये पता चल गया आपको, ओके। उसके बाद एक और देख लेते हैं, और देखो कभी भी डायरेक्ट ओरिजिन के रिगार्डिंग ओरिजिन को टच करने वाला कोई भी प्लेन नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ओरिजिन को टच करने वाला कोई भी रियल नहीं बनाएंगे, ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ डायरेक्ट, ओके, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह ऐसे डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखी, ओके। उसकी एक इस तरह से होता है, ओके, इस तरह से प्लेन तो होते, ओके। लेकिन ओरिजिन को काटते हुए या ओरिजिन को लेते हुए हम सीधा प्लेन ड्रॉ करके इस तरह से सीधा हम 1 0 0 2 0 0 में लिखेंगे, ओके। इसकी वैल्यूज है, ओके, लेकिन उसमें मैं समझा होगा इसके बाद, ओके। लेकिन कभी भी डायरेक्ट से डायरेक्ट मत लिख देना, ओके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करके और इसको थोड़ा सा, ये जो मैंने ओरिजिन बोला था ना, ओरिजिन का क्या इंपॉर्टेंस है 0 0, ओरिजिन का इंपॉर्टेंस वो यहाँ से पता चलेगा, ओके। तो वो अभी आएगा, यानी कि ये जो एक यहाँ पे ड्रॉ किया था, यहाँ पे ड्रॉ किया था, यहाँ पे इसके बेस पे आप सीधा ये वाला ड्रॉ कभी मत करना, ओके। अगर ये वाला ड्रॉ करोगे आपको बोलूंगा देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये देखो 0 पे ही आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो लाइन पे लाइन नहीं, लाइन के ऊपर है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये z के ऊपर है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और y को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो सिर्फ 0 0 0 होगा, सब नहीं होगा ना, ओके। इसकी वैल्यूज हम इसके मुताबिक सीधा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका एक ओरिजिन के रिलेटेड एक पूरा सा उसका वो क्या है, एक डिराइव करने के लिए एक मेथड है, ओके। तो इसको इसके मुताबिक सीधा अपने मगज में मत ले लेना, ओके। सीधा समझ मत लेना कि चलो 3 आ गए तो उसके बाकी सवाल आ जाएंगे, ओके। अब देखते हैं थोड़े से दूसरे वाले प्लेन, ओके, और उसको भी हम फाइंड करते हैं, ओके। तो आपको ये तो पता चल गया, ओके, तो मिलर में और वाइज में क्या डिफरेंस है, ओके। मिलर में से क्या है, वाइज इंडेक्स इसके रेसिप्रोकल, यानी अगर मिलर में 0 मिल रहा है तो वाइज में क्या मिलेगा इंफिनिटी मिलेगा, ओके। क्या मिलेगा इंफिनिटी मिलेगा, ओके। ये बोर्ड भी काफी डिफिकल्ट है लेक्चर है ना, ओके। एक मिनट, तो अब मिलर इंडेक्स में हम क्या करेंगे, इसके अलावा दूसरे देखेंगे, ओके। दूसरे जो प्लेन होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन ये आपको याद रखना है, ओके, इसके लिए वो आपको याद रखनी है, ओके। ऑलवेज ये इक्वेशन आप याद रखोगे, ओके। अब देखो अब मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा ओरिजिन,
ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पे ए, ये बी है, बी है, ये कैपिटल सी है, ये सी। ओके, अब हम कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं? सेंटर पे इस तरह से। ओके, इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। ओके, इसका हमें क्या करना है? मिलर इंडेक्सेस फाइंड करना है। ओके, तो मिलर इंडेक्स सेम ही आएगा, एच ए एल, ओके, ए बी सी। अब देखो वो कैसे से कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? ए पे, ए रख दो। ओके, ओ बी पे एंटर से कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? बी पे कर रहा है। ओ सी पे एंटर से कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? सी पे कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा ये? ओके, ये किस पे था? वाई पे सेम ही मिला था यहाँ। तो वाई धीरे धीरे 1 1 1 और ये दोनों भी सेम होते थे। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, ये वाला हो गया। अब इसके अलावा हम थोड़ा सा डायगोनली भी लेके देख लेते हैं। ओके, डायगोनल में क्या होगा? ओके, तो देख लेते हैं। चलो, ये वाला ले लो यहाँ से डायगोनल। ओके, दिखाई देगा आपको? फिर इतने प्लेन हमें ड्रॉ किए तो ये दिखना चाहिए आपको। ओके, जो उसमें लिया था ना डायगोनल, यही सेम है। ये वाला ये आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे एक बार ड्रॉ करके दूसरे इस तरह से। ओके, ओके, इसके लिए क्या करना है? मिलर इंडेक्सेस फाइंड करें, दोनों को फाइंड करेंगे। ओके, चलिए मिलर इंडेक्सेस फाइंड करेंगे, फिर कैपिटल आएगा मिलर इंडेक्सेस फाइंड करेंगे। ओके, और इसमें क्या था? पहले इंटरसेक्ट लिखेंगे। ओके, ये हमारा होगा ओरिजिन, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, यहाँ पे सी एक्सिस पे सी डिस्टेंस, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। ओके, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पे, सॉरी ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो इससे क्या था? नीचे ए बी सी कैपिटल पहले। ओके, लेंथ उसमें क्या था? इंटरसेक्ट उसके डिवाइडेड में क्या था? यूनिट की लेंथ के रिस्पेक्ट टू एक्सिस वो लिखते हैं। ओके, तो ए के रिस्पेक्ट टू ये वाला है, तो यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ए पे कर रहा है, लिख दो ए पे कर रहा है, ठीक भाई। बी पे कर रहा है इंटरसेक्ट, ये वाला लेयर है, बी को यहाँ से काट रहा है, आगे जाएगा। देखो काटना मतलब देखो इस तरह से, ये हमारा क्या जा रहा है? वाई जा रहा है, तो इसको बीसी में ये काट रहा है। ओके, ये हमारा क्या जा रहा है? एक्स जा रहा है ना, एक्स एक्सिस। ये वाला हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। और ये जो लेयर आ रहा है यहाँ से, जो प्लेन आ रहा है उसको काट रहा है। ओके, काटना चाहिए उसके, अगर काटना मतलब क्या है? ये अगर ये एक्सिस है हमारी एक्स, तो उसको काटना है। ओके, उसके और लेते उसको पैरेलल नहीं जा रहा, अगर पैरेलल जाएगा तो वो उसका इंटरसेक्ट नहीं कहलाएगा। ओके, उसको काटना चाहिए। ओके, यहाँ पे काटना है, यहाँ पे काटना है। ओके, तो देख लो यहाँ पे होगा बी। ओके, और सी यहाँ पे, तो सी को तो कहीं पे भी नहीं काट रहा है। ओके, सी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमारा प्लेन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? इंफिनिटी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 1 इंफिनिटी। ये पहले हमने देखा। अब हम ये किसके लिए? वाइज थी। ओके, अब हमें किसके लिए ड्रॉ करना है? मिलर के लिए ड्रॉ करना है। किसके लिए ड्रॉ करना है? मिलर के लिए ड्रॉ करना है। मिलर में क्या है? यहाँ पे क्या है? ये हमें फाइंड कर, ये हमारे क्या है? मिलर इंडेक्सेस। ओके, तो ए बी सी सेम रहेगा, ए बी सी। ओके, अब देखो वो ए पे काट रहा है, वो यहाँ पे काट रहा है, ए पे काट रहा है, वो बी पे कहाँ पे काट रहा है? बी पे काट रहा है, और सी पे कहाँ पे काट रहा है? इंफिनिटी पे काट रहा है, तो वो पे ए पे काट रहा है, वाई एक्सिस बी पे काट रहा है, सी एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? इंफिनिटी पे काट रहा है। यहाँ पे क्या है? 1 1। ओके, तो ये है दोनों में डिफरेंट। यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे इंफिनिटी आ रहा है। ओके,
इसके अलावा भी एक एग्जांपल लूंगा तो आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, कि ये इंफिनिटी का और जीरो में जब डिफरेंट आ रहा है रेसिप्रोकल उसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ तक पता चल गया। ओके, अब हम थोड़े से डिफिकल्ट ट्राई करेंगे। ओके, डिफिकल्ट जो प्लेन होते हैं वो इसमें ये सब ठीक है। प्लस कहीं पे मैंने माइनस लिखा था, ओके नहीं लिखा, लेकिन मिलर में दोनों में मैंने क्या लिखा था कि माइनस भी ड्रॉ कर सकते हैं और प्लस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, माइनस भी ड्रॉ कर सकते हैं और प्लस भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। ओके, तो उसमें भी प्लस माइनस में भी हम दोनों को कंपेयर करके ही आगे बढ़ेंगे। ओके, दोनों को कंपेयर करके ही आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो अब किसको लिखना है हमें, देखो इस तरह से मैं कोई ड्रॉ करता हूं। अब हम क्या करेंगे, देखो वाइज इंडेक्सेस का इतना इंपॉर्टेंस आप नहीं रहा। ओके, वो एग्जाम में इतना नहीं आएगा, लेकिन मिलर आएगा। ओके, तो अभी क्या करता हूँ, सारे मिलर के जितने भी 110 220 001 वो सब ड्रॉ करके देख लेते हैं। ओके, कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, देखो पहला हम ड्रॉ करते हैं 100। ओके, क्या ड्रॉ करेंगे 100। हमें क्या ड्रॉ करना है 100, यानी कि आपको दिया क्या है 100। ओके, तो ये जो है क्या है एच के है। ये हमें अगर आपको एग्जाम में से पूछा जाए कि इस प्लेन को ड्रॉ करो, ओके ये क्या है मिलेंगे, ये क्या है प्लेन है। ओके, तो इस प्लेन को ड्रॉ करना है। इस प्लेन को कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको एच के दिया हो, ये क्या है 100। ओके, 100 दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है मतलब उसको इंटरसेक्ट फाइंड करना है, कहां पे इंटरसेक्ट करना है। तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह से आएगा ओ फिर बी इक्वल टू ए इक्वल टू एच, बी इक्वल टू के। ओके, रख दो यहां पे 1 0 0। ये कहां पे 1 पे, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा है ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा ओरिजिन 0 0 ओरिजिन फिक्स कर दिया मैंने। ओके, यानी कि ये ओरिजिन होगा, ये एक्स पे ये होगा। अब देखो यहाँ पे टच कर रहा है, बी पे कहाँ पे टच कर रहा है, बी पे टच नहीं कर रहा है कहीं 0 पे, तो बी पे 0 पे। ओके, या फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा ए। ओके, फिर इसका उल्टा होगा, इनफिनिटी हो जाएगा। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है ओ ए ओ बी और सी है। तो ओ ए पे कहां पे ए पॉइंट पे टच कर रहा है, ओ बी पे कहां पे कर रहा है, बी पे कर रहा है, ओ सी पे कहां पे कर रहा है, सी पे कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले एक्सिस पे कहां पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट पे टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है। बी पे कहां पे टच कर रहा है, इंफिनिटी पे, बी पे कहां पे टच कर रहा है, इंफिनिटी पे टच कर रहा है। सी पे कहां पे टच कर रहा है, इंफिनिटी पे टच कर रहा है। तो लेयर कहां पे है, यहां पे आएगी। ओके, इस तरह से ये हमारा क्या है 1 0 0। ओके, अब उसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, ये आपको समझ में आ गया किस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, डायरेक्ट उसको लिखिए। ओके, अब देखो दूसरा ड्रॉ करके देख लेते हैं 0 1 0। ओके, पहले ओरिजिन 0 0 0, ये बी होगा हमारा, ये ए, ये सी। ओके, अब इसमें देखो इस तरह से। ओके, इसमें क्या ड्रॉ करना है 0 1 0 0 1 0। यहाँ पे क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा 0 1 0। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ए
ए पे कहाँ पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, इन्फिनिटी, वाई पे कहाँ पे कर रहा है, ये यहाँ पे आएगा 1 के साथ, तो बी पे टच कर रहा है और यहाँ पे इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे, ए पे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कर रहा है, इन्फिनिटी पे, वाई एक्सिस पे कहाँ पे कर रहा है, बी पे कर रहा है, ओके, और जेड एक्सिस पे कहाँ पे कर रहा है, इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा ओके। इस तरह से देखो, अब देख लो बी को ही टच कर रहा है ए, और बी कहाँ पे 0 0 पे, तो ये वाला हमारा कौन सा हुआ 0 1 0, ओके, ये क्या है 0 1 0 पे। उसके बाद हम कौन सा ड्रॉ करेंगे 0 0 1, ओके, ओके, ये हमारा x ओरिजिन लिखा हुआ मैंने, ये हमारा ओरिजिन, और ये हमारा y, ये हमारा है z, ओके z। तो देखो 0 पे यानी कि x पे कहाँ पे 0 पे, y पे 0 पे, और z पे 1 पे, यानी कि z पे 1 पे, यानी कि यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे तो इन्फिनिटी पे है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ओके, समझ आ रहा है, तो इस तरह से होगा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे 1 0 0 लेकर देखेंगे, ओके, क्या करेंगे 1 0 0, सॉरी 1 1 0 को ड्रॉ करते हैं, ओके, तो उसको किस तरह से होगा, x होगा y होगा z, 1 0 0, यानी कि ये नीचे जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 1 0, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और 0 ऊपर जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि सी एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इन्फिनिटी पे कर रहा है, और ए और बी पे कहाँ पे कर रहा है, ए और बी पे ही कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट, और यहाँ पॉइंट पे कर रहा है, ओके। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको क्या करो, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ज्वाइन कर दो, इसको क्या करो कनेक्ट कर दो, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके, मैंने क्या किया इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये y एक्सिस को कहीं पे टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ पे आएगा इन्फिनिटी पे आएगा, ये हो गया। अब देखो इस तरह से एक प्लेन बन जाएगा, और जब आप ड्रॉ करो तो देखो कि z पे कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर कर रहा होगा तो फिर ये इसमें आएगा नहीं, ओके, 1 1 1 0 में ये है हमारा 1 1 0, ओके। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे 1 0 1 को ड्रॉ करके देख लेंगे, ओके, तो इसको किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी z एक्सिस है, ये हमारी क्या है x एक्सिस है, ओके। अब देखो a पे कहाँ पे 1 पे, z पे कहाँ पे 1 पे, यानी कि यहाँ पे है, ओके, एक यहाँ पे और एक कहाँ पे है इस पॉइंट पे, राइट, x पे है, z पे x पे है, z पे, y पे कहाँ पे 0 पे, 0 मतलब आप समझ रहे हो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, तो देख लो इसको दोनों को ज्वाइन करो, ओके, इसको क्या करो ज्वाइन करो, और ये एक्सिस है, ये जिसको मैंने ज्वाइन किया है दोनों पॉइंट को, वो इसको कहीं पे टच कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, ओके, उसको काट रही है, नहीं काट रही, ओके, इस तरह से ये होगा, ये होगा, ओके, ये बीच में ये हमारा ओरिजिन, जो कॉर्नर वाले पॉइंट, ओके, ये हमारे क्या है कॉर्नर वाले पॉइंट, ओके, तो उसको क्या कर रहा है बीच में से काट रहा है, ओके। उसके बाद क्या आएगा 0 1, ओके, ये वाला रहेगा, तो इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, ओके, तो इसका किस तरह से होगा,
ओके इस तरह से होगा। अब क्या है 0, ओके फिर से एक बार कंडीशन करके बताओ इसमें, ओके देखो यहाँ पे ये नीचे जाएगा, ये तीनों क्या आएंगे ऊपर आएंगे, ओके तो किस तरह से होगा इसका ओ ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए एच बी ए सी एल, ये क्या है ए इज इक्वल टू क्या है 0, बी इज इक्वल क्या है 1, सी इज इक्वल क्या है 1, ये तीनों ऊपर जाएंगे, ओके रेसिप्रोकल लेना है, ओके उसको क्या करना है रेसिप्रोकल ले लेना है, ओके इसका रेसिप्रोकल होगा क्या होगा इन्फिनिटी, ये 1 जाएगा तो 1 भी आएगा, 1 सी आएगा तो 1 भी मतलब बी, सी 1 मतलब सी, ओके तो मतलब क्या हुआ कि ओ ए पे कहां काट रहा है ओ मतलब ओ ए यानी कि ये वाला हुआ हमारा, ये हमारा ओ था, ये ए लिया हमने, ये क्या लिया ये वाला बी और ये सी, तो ओ ए पे कहां पे काट रहा है इन्फिनिटी पे काट रहा है, यानी कि ओ ए यानी कि ये वाला ये हमारा है ओरिजिन, ये है ए हमारा, ये है बी और ये सी, तो ओ ए पे कहां पे काट रहा है इन्फिनिटी पे काट रहा है, ओके अब देखो OB इज इक्वल क्या है हमारा B, तो यहाँ पे B पे काट रहा है, ओके अब देखो OC यानी कि OC पे कहाँ पे काट रहा है C पे काट रहा है, ओके तो C कहाँ पे है तो C हमारा ये रहा, ओके अब क्या करो दोनों को इस तरह, ओके अब देखो ये वाला जो ये जो लाइन है ओके वो कहीं से भी आपको x को टच करके दिख रही नहीं दिख रही, ओके तो इसका मतलब हुआ कि ये हमने जो लाइन ड्रॉ की हो रहा है, अब इसके हिसाब से थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ओके और ये क्या हमारे एक्सिस ध्यान से देखिएगा राइट, ओके तो ये हमारा क्या हुआ 0 1, ओके तो ये हमारे सारे जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके किस तरह से ड्रॉ करना है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि आपको इंटरसेक्ट दिया, आपको ये भी दिया होगा कि ओ पे कहां पे काट रहा है तो 2 पे काट रहा है, ओ बी पे कहां पे काट रहा है 1 पे काट रहा है, ओ सी पे कहां पे काट रहा है 1 पे काट रहा है, अब आप फाइंड करो एच के क्या है, ये एबीसी तो आपके लिए फिक्स है, ओके तो आपको फाइंड करेंगे एच के उसका क्या है, ओके तो वो भी आप कर सकते हो, ओके और ये वैल्यू दी होती है तो उसके हिसाब से आप इंटरसेक्ट यानी कि कहां पे काट रहे हो पॉइंट डिसाइड करके आप एक प्लेन भी ड्रॉ कर सकते हो, ओके कि आपको अगर रिप्रेजेंट करना है फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो वो भी आप इस इक्वेशन की मदद से यूज कर सकते हो, ओके तो आपको ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है किसी भी तरह से, ओके तो ये हमारा क्या हुआ मिरर बेसिस में प्लेन हो, लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है सर कि सर आपने 0 0 1 लिया है, ओके आप 0 0 2 लेके देखो या फिर 0 0 3 लेके देखो, इसका क्या होगा वो भी तो हम देख सकते हैं, ओके इसका क्या होगा वो भी हम देख सकते हैं, ओके तो इसका भी हम आगे पढ़ेंगे, ओके या फिर ऐसा भी हो सकता है -1 -1 0 0 ये वाला क्यों नहीं है, ओके -1 0 ये वाला भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, ओके तो ये क्यों नहीं है। दूसरा सवाल सर आपने ओरिजिन को फिक्स करके यहाँ ओरिजिन फिक्स किया तो यहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं बनाया अभी तक, यहाँ पे बनाया मैंने कोई भी नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे भी कोई नहीं बनाया, ओके यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, तो इस डायरेक्शन में भी मैंने कोई भी प्लेन बनाया नहीं, ओके इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे कोई आते ही नहीं थे, ऐसा नहीं यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे कौन से आते थे माइनस वाले आते थे, इसलिए मैंने पहले क्या बोला था कि जल्दबाजी नहीं करनी, ओके उसका जो आएगा वो जब हमें सीखना होगा तो हम सीखेंगे तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, ओके तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे जो आते हैं वो माइनस वाले आते हैं, ओके क्योंकि यहाँ पे अगर आगे आएगा तो वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, z को भी पैरेलल है और y को 0 पे टच कर रहा है, यानी कि उसका प्लस में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ये वाला ले है ना ये वाला इसकी प्लस में कोई भी मिलियन बेसिस पॉसिबल ही नहीं, उस किसमें पॉसिबल होगी माइनस में पॉसिबल होगी, ओके इसलिए हमने क्या किया इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, ओके तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे जो माइनस वाले हैं, ओके जो माइनस वाले हैं उसका डिस्कशन हम करेंगे, ओके जो माइनस वाले हैं उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं, ओके तो चलो उसको भी ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं।
ओके। माइनस में कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारे सेम ही हो सकते हैं, ओके। और दूसरा मैंने डायरेक्शन वाला बोला था, ओके, कि 1 0 0 की डायरेक्शन क्या है, वो फिर सेट ऑफ द प्लेन मैंने देखी, ओके। वो सब अब हमें थोड़ा सा उसमें भी देखेंगे, ओके, कि सेट ऑफ द प्लेन क्या होते हैं, वो सब देखने वाले हैं, ओके। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें पढ़ना है, ओके। तो सेल मिले ऐसे जो वाइज में क्या डिफरेंस था, वाइज बेसिस में, वाइज बेसिस में एंट्री क्या आता, मिलर में लिखने की नहीं आता। मिलर किससे यूज होते हैं, वो प्लेन के ओरिएंटेशन और उसकी डायरेक्शन बनाता है, ओके, ओरिएंटेशन और डायरेक्शन शो करता है। अब देखो, अब होगा हमारा इंपॉर्टेंस का, ओके। इसको सब ड्रॉ करो, ये कभी नहीं आएगा, ओके, नहीं तो क्या होगा, कोरिलेशन, ओके। ये बेस इसमें नहीं आएगा, नहीं तो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट बदलता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बदल देता है, ओके। इसलिए हम उसको नहीं लिखते, ये क्या, ये मिल इंडेक्सेस, ओके। और ये वाला लिखोगे तो -1 0 1, तो ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट होगा, ओके। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ओके। तो ये नहीं आएगा, ओके। इसके बारे में थोड़ा जानो, अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो वो क्या, कोऑर्डिनेट्स, ओके, कोऑर्डिनेट्स। और इस तरह से पूछा जाए तो वो है मिल इंडेक्सेस, ओके। अब इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार, ओके। तो पहले हमें क्या करना है, हमारा ओरिजिनल जो यूनिट्स है वो ही ड्रॉ करना है, ओके। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी, किसकी इंपॉर्टेंस, आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि सर ओरिजिन जो हमने लिया, जो आप बोल रहे थे ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा याद रखना, ओरिजिन ऑलवेज फिक्स कर देना, ओके। वो क्यों फिक्स कर रहे थे वो पता चलेगी। यहाँ पे मैंने लिया ओरिजिन ओ, ओके। ये क्या है हमारा ओ ए, ये हमारा ओ बी ओ सी, ये डिस्टेंस क्या है सी, ये डिस्टेंस है बी, और डिस्टेंस है ए, ओके। हमें क्या ड्रॉ करना है, -1 0 0 1 0 0 कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे है कॉर्नर वाले पॉइंट, ओके। इसको जरा ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं रखता तो मुझे लगा यहाँ पे कोई लेटेस्ट नहीं रखा, और लेटेस्ट नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हम पॉइंट कॉर्नर पे रख देते हैं। अब हम क्या ड्रॉ करना है, -1 0 1 0 0 का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन, ये क्या है हमारी x प्लस ये y प्लस z प्लस y की नेगेटिव किस डायरेक्शन में होगी, देखो माइनस में होगी, नीचे कौन सी होगी, -z होगी, ओके। और -x इस डायरेक्शन में प्लस है तो माइनस कहाँ होगी, उस डायरेक्शन में होगी, ओके। इस तरह से होगा, ओके। अब हमें क्या देखना है कि -1 0 0 कहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, y पे देखो, y पे 0 0 मतलब वहां पे क्या होगा, ये आपको OB क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, OCD क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, दोनों के लिए, ओके। तो ये जो प्लेन है वो y को z को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम y की और z की कोई भी डिस्कशन यहाँ पे करनी नहीं, हमें x की देखनी। आप x पे प्लस यहाँ पे, ओके, यानी कि ये यहाँ पे, तो यानी कि अगर इसको 1 कर दो, ओके, इसको ले लो 1, तो ये 1 है तो माइनस इस डायरेक्शन होगा, ओके। तो माइनस में यहाँ पे कहीं भी होगा, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेन कहाँ पे आएगा, माइनस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब ये हुआ आपको वहाँ पे एक सेंड ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो वहाँ पे से, ओके। अगर इस तरह से ये x है ना, इस तरह से जाएगा वो प्लेन, ओके। यहाँ पे इस तरह से जाएंगे, ओके, यहाँ पे भी इस तरह से जाएंगे, ओके। अब इसको हमें ड्रॉ करना है, ये हमारा क्या था 1, ये होगा हमारा -1, देखो ये होगा a लेटेस्ट करेंगे माइनस के बाद यहाँ, ओके। अब देखो यहाँ पे यानी कि ये जो पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा है, तो x एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे टच करना, ओके। इसके मुताबिक एक बार करना है, ओके। तो कर देख लेते हैं एक बार, OA OB OC इज इक्वल टू AH B A C L, ओके। एक का A, H पे कहाँ पर, सॉरी H के क्या था -1 B इज इक्वल टू क्या था 0, C 0 क्या था 0,
तो ये क्या होगा, ऊपर आएगा तो माइनस ही आएगा। ओके, ये ऊपर आएगा तो क्या आएगा, माइनस ही रहेगा। माइनस बाहर ले यहाँ। अब देखो मान लीजिए ये इंफिनिटी कहाँ पे टच कर रहा है, माइनस से टच कर रहा है वाई एक्स पे। ओके, वाई पे कहाँ कर रहा है इंफिनिटी, जेड पे कहाँ कर रहा है इंफिनिटी, यहाँ पे एक्स पे कहाँ है माइनस, यानी कि माइनस एक्स होगा। ओके, तो यहाँ पे ओके ये पे यहाँ पे है तो वाई को टच करेगा नहीं करेगा, जेड को टच कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, इस तरह से देखना है ये वाला कौन, तो ये वाला आएगा। इसी प्लेन को हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी y और z को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, ये हमारी यूनिट सेल को पहले ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा यूनिट सेल। ओके, जो माइनस वाला यूनिट सेल है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, उसका इजीली दिखाई दे इसलिए। ओके, अब आप देखो। ओके, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा क्या था ओरिजिन पहले वाला, ओके, जिसमें माइनस है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ओ है। ओके, और माइनस में कहाँ पे गया, उस डायरेक्शन में गया है। ओके, माइनस कहाँ पे गया, पीछे गए। अब देखो आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये जो है ना ये वाला कौन सा होगा, ओके, यहाँ पे -1 0 0। ओके, ये जो प्लेन है उसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, जब आगे जाओगे तो ये तो यहाँ पे क्या था, दो जो थे ना y और z वो दोनों क्या थे, इंफिनिटी थे, 0 0 थे, इसलिए ड्रॉ करना भी इजी था। ओके, अगर आपको इस तरह से पूछा जाए -1 -1 -1, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव तो आपको ड्रॉ ही करना पड़ेगा, उसके अलावा एक नेगेटिव ड्रॉ करना पड़ेगा। और नेगेटिव में वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो तीनों एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि वो इसके एकदम ऑपोजिट उस डायरेक्शन में नीचे आएगा, तो उसको आपको ड्रॉ करने में काफी दिक्कत हो सकती है। ओके, उसको ड्रॉ करने में आपको काफी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसके लिए भी क्या है सॉल्यूशन। ओके, अब आएगा मजा। अब कैसे मजा आएगा, तो अब ओरिजिन का जो रोल है वो आएगा। ओके, तो हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये गलत नहीं है। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, ओरिजिन यहाँ पे रखना है, ओरिजिन को चेंज नहीं करना। ये माइनस में यहाँ पे लिख दो। ओके, और ये डायरेक्शन क्या है, ओके, इस तरह से होगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से ड्रॉ करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। ओके, क्रिस्टलोग्राफी में एक रूल्स है कि आप ओरिजिन को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन एक्स वाई जेड जो पहले लिया था, ओके, जब आप जो शिफ्ट किसी को शिफ्ट करने से पहले आपने जो एक्स वाई जेड लिया था ना, वही आपको एक्स वाई जेड उसी डायरेक्शन में लेना है। एक्स की जगह वाई नहीं रखना है, वाई की जगह जेड नहीं रखना है, जेड की जगह एक्स नहीं रखना है। ओके, यानी कि जब आप ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हो तो एक्स वाई जेड सेम ही उसी तरह से शिफ्ट होगा। आपको शिफ्ट करना क्या है, धक्का लगाना है। शिफ्ट क्या करना है, ओरिजिन को धक्का लगाना है बस। ओके, तो मैं यहाँ ओरिजिन था हमारा वो ये वाला, उसको भी किस डायरेक्शन में धक्का लगाऊंगा, यहाँ पे प्लेन। ओके, यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ पे है ना, तो उसको नजदीक लाना होगा, यहाँ पे धक्का लगा के यहाँ पे ओरिजिन कर देता, तो यहाँ पे ओरिजिन करूंगा तो यहाँ पे होगा ओडेस, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा y होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा x होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा z डेस y डेस, x से x एंड x डेस, राइट, ये हमारी z डेस है। और यहाँ पे पहले हमारी ओरिजिन कहाँ है, ये z। ओके, पहले यहाँ पे हमारा y था, उसके बाद ये y डेस है यहाँ पे। ओके, इस तरह से, तो y को मैं सिर्फ यहाँ पे रखा है, z को मैं यहाँ पे रखा है, और इसको इसी डायरेक्शन में रखा है। अब मैंने क्या किया, ओरिजिन शिफ्ट किया, तो अब इसकी फिगर कैसे होगी वो हम ड्रॉ करते हैं। ओके, देखो अब काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। ओके, ओके, अब मैंने क्या किया था, पहले मेरा ओरिजिन कहाँ पे था, ये था। ओके, ये हमारा ओरिजिन था, ये हमारी कौन सी एक्सिस पहले y थी, ये y डेस हो गई। ओके, ये पहले मेरी क्या थी, z थी, ये z डेस हो गई। ओके, ओरिजिन में मैंने यहाँ से धक्का मार के यहाँ पर लगाया, ओरिजिन यहाँ पे ले जाए। ओके, ओरिजिन जब यहाँ पर लगा तो ओरिजिन पे क्या आ रहा है, ये प्लेन कहाँ पे आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो उसको ओरिजिन।
ओके ये वाला। तो ये वाला जो है वो क्या होगा -1 0 0। ओके लेकिन जब इस तरह से लिखा जाता है वो भी राइट, या इसको एक दूसरी तरह से भी लिखा जाता है, उसको क्या एक बार 0 0, यानी कि माइनस को उसने क्या किया, माइनस जो आता था ना माइनस को उसने क्या किया बार करके ड्रॉ कर, यानी कि अगर आपको एक बार मिलेगा या फिर 2 बार मिले तो उसका मतलब क्या है कि वो 2 क्या है -2 है, या फिर इस तरह से 1 बार होगा तो वो क्या है 1 -1। ओके तो -1 0 0 किस तरह से ड्रॉ कर, पहले मैंने क्या बोला कि ओरिजिन के रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट मत ड्रॉ करना कभी भी। ओके लेकिन देखो यहाँ पे आ रहा है, अब आपको इस प्लेन को आप सेम प्लेन बेसिस में ड्रॉ करोगे। ओके पहले वाले में तो देखो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x पे 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके अगर ये हमारा ओरिजिन होता पहला वाला ओरिजिन, ओके ये हमारा क्या है ओरिजिन शिफ्ट किया हमने, अगर ये पहला वाला ओरिजिन होता तो यहाँ पे तो इसको भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसको भी इंटरसेक्ट नहीं कर, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे कर रहा है पहला ओरिजिन होता तो 0 पे करता, यानी कि इस तरह से हम 1 0 0 उसको नहीं ले सकते। ओके तो समझ में आया। तो ये वाला जो होते हैं ना ओरिजिन के साथ जो करंट होते हैं ना वो ऑलवेज क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, ओरिजिन के साथ जो भी कनेक्ट होता है ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव होते हैं। ओके तो ये आपको याद रखना है। ओके यहाँ तक पता चल गया। ओके तो दूसरे इसमें भी सारे ड्रॉ करेंगे। ओके इसमें भी क्या करेंगे सबको ड्रॉ करेंगे एक बार। सारे एग्जाम्पल लेंगे तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से क्या होगा आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके जितने भी प्लान पॉसिबल है वो सब हम ड्रॉ कर देंगे। ओके जितने भी हम पॉसिबल जितने भी प्लान हैं वो सारे हम ड्रॉ करने वाले हैं। ओके ओके लेकिन मिलेनियम बेसिस में आपको क्या याद रखना है, इसको हम रिलेटेबल रखना है। ओके उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे। ओके अब सारे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सारे ड्रॉ करेंगे। ओके दूसरा वाला क्या ड्रॉ करना है 0 -1 0। जब हमने पहले प्लस वाले सारे कवर किए दूसरे, इसके हिसाब से हम माइनस वाले भी सारे कवर करेंगे। ओके माइनस वाले भी सारे कवर करने वाले हैं। ओके तो माइनस में अब क्या होगा देखो